क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रीवियस डे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले आवश्यक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन दोनों के फार्मूले कन्फर्मेशन में चाहिए। कहीं आपको आवश्यकता पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आवश्यकता है तो वो फार्मूले भी क्लियर होना चाहिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले चाहिए तो वो भी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। मेन चीज़ है आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने जो लास्ट में फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स 0.8। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स हैं। आप चाहें तो साइन 2 थीटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, और नहीं तो पहले आप जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी है 2 साइन इनवर्स x, इस फार्मूले की भी आपने स्टडी किया है। अगर आप साइन 2 थीटा ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर एंगल्स, यहां साइन इनवर्स 0.8 जो है ये एंगल की वैल्यू है। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो मेथड आपके पास है, आपको ये पता होना चाहिए 11th के अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा साइन कॉस के फॉर्म में ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 11th का फार्मूला है। आप इन प्लेस ऑफ थीटा साइन इनवर्स 0.8 अप्लाई करते हुए इस फार्मूले को देखेंगे तो ट्वाइस साइन ऑफ थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा साइन इनवर्स 0.8 इंटू कॉस थीटा, कॉस इन प्लेस ऑफ थीटा साइन इनवर्स 0.8। इसे कैलकुलेशन करेंगे 2 एज इट इज इंटू साइन इनवर्स x विच इज इक्वल x सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये फार्मूले आपके पास हैं। इन प्लेस ऑफ x 0.8, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0.8। चाहे तो इस फार्मूले को यहां पर राइट करके दे सकते हैं, साइन इनवर्स x विच इज इक्वल x इंटू, नेक्स्ट में देखेंगे कॉस साइन इनवर्स 0.8, ब्रैकेट के पहले कॉस है, इसे साइन इनवर्स x को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। दैट मीन्स कॉस एज इट इज इन ब्रैकेट्स। जो नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास वो पहले पता होना चाहिए, और वो फार्मूला है आपके पास साइन इनवर्स x विच इज इक्वल कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हियर इन प्लेस ऑफ x 0.8, कॉस एज इट इज, ब्रैकेट में जो साइन इनवर्स x है उसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 0.8 स्क्वायर
दैट मीन्स 0.64। कैलकुलेशन कीजिए, 2 इंटू 0.8 दैट मीन्स 1.6 इंटू cos इनवर्स x विच इज इक्वल x इन प्लेस ऑफ x रूट 1 माइनस 0.64। एक स्टेप बढ़ा लीजिए, और नहीं तो इसको कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। cos इनवर्स x विच इज इक्वल x दैट मीन्स 1 माइनस 0.64 दैट मीन्स 0.36। जिस फार्मूले को यहां पर आपने अप्लाई किया है वो फार्मूला है आपके पास cos इनवर्स x विच इज इक्वल x इन प्लेस ऑफ x। इसको जो सॉल्व करने पर वैल्यू मिलती वो थी 0.36। 0.36 का आप एलसीएम ले सकते हैं, और इसका एलसीएम होगा 0.6। एलसीएम लेने के बाद इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1.6 इंटू 0.6 दैट मीन्स कैलकुलेशन के बाद ये मिलेगा आपको 0.96। यानी जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आप देख रहे थे, जिस क्वेश्चन की आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, इस क्वेश्चन में देखें तो स्टार्टिंग पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले यूज किए हैं जो क्लास 11 के। बाद में जो फार्मूले यूज कर रहे हैं आप वो है क्लास 12 के, यानी 11th प्लस 12th ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेट है कि आपको 11th के भी फार्मूले क्लियर चाहिए, और आपको 12th के भी फार्मूले जो अभी आपने प्रीवियस डे पढ़ा है वो सब क्लियर चाहिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन और सिलेक्ट करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व करने के लिए, 1 बाई 1 डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करते भी चल रहे हैं, जिनको आप देख भी रहे हैं, और सॉल्व करने पर आपको उनके रिजल्ट भी फाइंड होते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सिमिलर ही है आपके पास, आप उसे देखेंगे तो आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स -4/5। क्वेश्चन जो अभी आपने सॉल्व किया है उसमें और इसमें आपको थोड़ा चेंज मिल रहा है। साइन यहां भी आपके पास साइन ही है, मगर ब्रैकेट में जो क्वांटिटी लिखी है इन प्लेस ऑफ एक्स वो नेगेटिव है। अब चाहे तो आप इसे, ये जो लिखे हुए फैक्टर हैं साइन इनवर्स -x विच इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स x, राइट कर सकते हैं। साइन एज इट इज इन ब्रैकेट्स 2 एज इट इज साइन इनवर्स -x विच इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स x। इसके पहले पॉजिटिव क्वांटिटी थी, अभी आपको जो क्वांटिटी मिली है वो आपके पास चेंज करके हमने लिया है नेगेटिव क्वांटिटी। तो पहले इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू माइनस साइन इनवर्स इन प्लेस ऑफ x 4/5, इसे कैलकुलेट करने पर साइन एज इट इज माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 4/5। अब आपने
11 में फिर पढ़ा है साइन माइनस, ये पूरी वैल्यू आपके पास थीटा की है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स यहां रिजल्ट मिलेगा माइनस साइन ऑफ इन ब्रैकेट्स पैसा ऑफ साइन इनवर्स 4/5। अब ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे विच इज इक्वल माइनस साइन एज इट इज साइन 2 थीटा, जो फार्मूला भी अप्लाई किया था आपने, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, in place of theta 4/5. That means twice of sine in place of theta, sine inverse 4/5 into cos theta, cos in place of theta sine inverse 4/5 minus 2 as it is sin inverse x which is equal x in place of x 4/5 into cos sin inverse 4/5, ब्रैकेट के पहले cos है, डेफिनेट है कि आप इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्शन फार्मूला यूज करेंगे, cos as it is in brackets cos inverse फार्मूला आपके पास है sin inverse x which is equal cos inverse root of 1 minus x square in place of x here 4/5, तो cos inverse root of 1 minus 4 square 16, 5 square 25, कैलकुलेशन करेंगे -8/5 इंटू cos इनवर्स x विच इज इक्वल x इन प्लेस ऑफ x हियर रूट 1 minus 16/25, कैलकुलेशन करेंगे 25 minus 16 दैट मीन्स 9/25। अब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप, 3 स्क्वायर रूट में 9 स्क्वायर रूट मिलेगा 3, 25 स्क्वायर रूट ये मिलेगा 5, कैलकुलेशन में मिलेगा -24/25, यानी क्वेश्चन में चेंज क्या था, ये नेगेटिव, इसके पहले यहां पॉजिटिव टर्म थी। सॉल्व करके आपने देखा काफी कुछ रिजल्ट आपके पास आ गए हैं। यहां पर फाइंड द वैल्यू प्रो वाले क्वेश्चन, अब हम थोड़े से चेंज क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और थोड़े से चेंज क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इक्वेशन है उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उनको देखेंगे आप कि उनमें आपको क्या चेंज मिलता है। चेंज क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन, काफी क्वेश्चन है आपके पास। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक अननोन क्वांटिटी की आपको वैल्यू फाइंड करना है और ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर? tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस
tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 विच इज इक्वल पाई अपॉन 4। क्लियर? ओके। एक इक्वेशन आपके पास राइट किया हुआ है, इसमें जो अननोन क्वांटिटी है आपके पास, वो अननोन क्वांटिटी है आपकी x। जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने की मीनिंग है इसमें जो अननोन क्वांटिटी x राइट की गई है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, और उसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब आपके पास इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस टाइप का फॉर्मूला आपका मेक हो रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस टाइप का लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला मेक हो रहा है। चाहे तो पहले उस फार्मूले को आप राइट कर दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। इन प्लेस ऑफ x हियर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, प्लस इन प्लेस ऑफ y x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस इन प्लेस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू इन प्लेस ऑफ y x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 विच इज इक्वल पाई अपॉन 4। राइट हैंड साइड एज इट इज। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, अननोन क्वांटिटी x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इज इंप्लाइज दैट tan इनवर्स एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, या एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे x प्लस 2 मिलेगा। x प्लस 2 x माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे x माइनस 2 मिलेगा। x माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 के साथ होगा। अपॉन में देखेंगे आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और अपॉन में देखेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहां डिनोमिनेटर में एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसे राइट करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इक्वल में वही लिखा है आपके पास पाई अपॉन 4। कैलकुलेशन में आप देखेंगे tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स डिनोमिनेटर सेम कैंसिल, ये न्यूमेरेटर में राइट किया हुआ फंक्शन है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस x माइनस प्लस से मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, फिर प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस से मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 इंटू एक्स दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x, 1 इंटू एक्स दैट मीन्स प्लस x माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन ये माइनस और 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। यहां देखेंगे आप ये कैंसिल हो चुका है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी मेक हो गई है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इसे राइट करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, फिर माइनस साइन। यहाँ भी आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी की मेक हो गई है। आप देखेंगे यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1। ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखना यहाँ मस्ट है क्योंकि यहाँ माइनस साइन है।
जब इसे आप सॉल्व करेंगे इक्वल में आपका एज इट इज रहेगा π/4। जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चन तो एज इट इज रख रहा हूं, मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप इसे मैंने एज इट इज रख दिया है। ये क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स x² प्लस x² प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस x प्लस x, ये कैंसिल, x² प्लस x² ट्वाइस ऑफ x², यहां पर है कुछ -2, ये -2, ये मिल जाएगा सॉल्व करने पर -4 अपॉन, यहां देखेंगे x² -4 माइनस प्लस से मल्टीप्लिकेशन, ये -x² माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन, ये +1 विच इज इक्वल π/4। स्टेप बाय स्टेप आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले यूज करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए। आप देखेंगे tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x² -4 अपॉन, यहां x² प्लस माइनस ये सेम कैंसिल, -4 प्लस 1 दैट मीन्स -3 विच इज इक्वल π/4। अब चाहे तो आप बोथ साइड tan रूल अप्लाई कर लीजिए, tan इनवर्स इन प्लेस ऑफ x ट्वाइस ऑफ x² -4 अपॉन -3 विच इज इक्वल tan रूल अप्लाई किया आपने, tan π/4 tan इनवर्स x विच इज इक्वल x इन प्लेस ऑफ x हियर ट्वाइस ऑफ x² -4 अपॉन -3, ये वैल्यू ट्वाइस ऑफ x² -4 अपॉन -3 एज इट इज, tan π/4 की वैल्यू होगी 1, ये पहले से आपको पता है। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ x² -4 विच इज इक्वल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस मिलेगा आपको 3 × 1 दैट मीन्स 3 मिलेगा, दैट मीन्स राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई आपको -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ट्वाइस ऑफ x² विच इज इक्वल -3 + 4 ट्वाइस ऑफ x² विच इज इक्वल 1 दैट मीन्स x² विच इज इक्वल 1/2। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्लियर, 1/2 का स्क्वायर रूट x² है, डबल वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में एक माइनस में, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट मिलेगा √2। x की ये डबल वैल्यू फाइंड हुई है जिसमें एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, क्या दोनों वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या उनमें से कोई एक? जो सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगी उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर नेगेटिव क्वांटिटी 1/√2 अगर आप यहां पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आपको नेगेटिव मिल जाएगी, और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है एंगल की वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई ना करे, तो फिर डेफिनेट है कि अदर वैल्यू जो x की 1/√2 है उसे आप लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई तो करेंगे ही, अगर एक नहीं करेंगे दूसरी, कभी कभी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो दोनों ही आंसर के रूप में देखते हैं, मगर कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये गिवन इक्वेशन में पुट करके आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू अगर आपने सेलेक्ट किया और ये वैल्यू आपको कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो वैल्यू उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, करती है तो वह होगी और नहीं करती तो नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन से रिलेटेड इक्वेशन मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व भी करना है और देखना भी है कि आप कितने अच्छे तरह से उनके रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कैलकुलेशन पर आपको विशेष कमांड रखना है कि कैलकुलेशन में कोई आपके पास मिस्टेक ना हो। सिमिलर एक और क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही, जिसे आप देखेंगे और चेक करके भी देखेंगे क्या सिचुएशन आपके पास मिलता है।
और tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 विच इज इक्वल π/4। कंडीशन ही अब क्वेश्चन में दी है x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन में कंडीशन है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी उसे आपको नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। कोई टेंशन ही नहीं है कि इसमें आपको चेक करके भी बताना है। जो वैल्यू पॉजिटिव होगी x की, वही आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब सॉल्व करने के बाद हो सकता है दोनों पॉजिटिव मिल जाए, ये भी होता है कई बार। तो उन वैल्यूओं को रखकर देखेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई करे वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और जो ना करे वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, या दोनों करे तो दोनों उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 विच इज इक्वल π/4, इस इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन। कंडीशन x ग्रेटर देन 0, जिसकी मीनिंग है x पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0, ऑल क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में जैसे अभी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई करना है। tan इनवर्स इन प्लेस ऑफ x x/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y इन प्लेस ऑफ y x/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, दैट मीन्स x/2 इंटू x/3 विच इज इक्वल π/4। चाहे तो आप यहां पर ही tan रूल बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं। करके देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं किया था। tan इन ब्रैकेट्स tan इनवर्स x/2 x/3 को सॉल्व करते भी चलिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मिलेगा आपको 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू x दैट मीन्स 3x, 3 2 जा 6 दैट मीन्स 2 इंटू x दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ x। यहां देखेंगे कैलकुलेशन 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6, एलसीएम होगा आपके पास 6, यहां मिलेगा 6 इंटू 1 दैट मीन्स 6 माइनस x इंटू x स्क्वायर। बहुत साइड आपने tan रूल अप्लाई कर लिया है इस क्वेश्चन में। tan इनवर्स x विच इज इक्वल x, 6 सेम क्वांटिटी कैंसिल। अब इन प्लेस ऑफ x मिलेगा 3x प्लस ट्वाइस ऑफ x दैट मीन्स 5x अपॉन 6 माइनस x स्क्वायर, और tan π/4 की वैल्यू ये 1। अब एक रिजल्ट आपके पास आ गया। थोड़ा आपने इसको सॉर्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल किया था, इसमें हम सॉल्व करने के बाद भी लिखते तो वही आता। आपको इसी के साथ सॉल्व भी कर लिए और फार्मूले भी सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला यूज कर लिए। tan π/4 दैट मीन्स tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्लियर, ये आपने रख दिया। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मिलेगा आपके पास में 1 इंटू 5x दैट मीन्स 5x विच इज इक्वल 6 इंटू 1 दैट मीन्स 6 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 दैट मीन्स x स्क्वायर। राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। क्या देखेंगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर का ट्रांसफर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट, प्लस 5x एज इट इज, और प्लस 6 का ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा आपको -6 विच इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक हो चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप या तो फार्मूला मेथड यूज कीजिए या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए। जो आपको इजी लगे उस मेथड को फॉलो करके आप या अप्लाई करके इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स अननोन क्वांटिटी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। मिड टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर फैक्टर करते हैं आप तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन
पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही मिलेगा, ये मिलेगा आपको -6x²। बिटवीन क्वांटिटी 5x को टू क्वांटिटी के सम, जिसका सम होना चाहिए 5x और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए -6x², में ब्रेक करेंगे आप। दैट मीन्स इसे राइट कर सकते हैं आप +6x -x, सम करेंगे तो मिलेगा +5x और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा -6x²। -6 एज इट इज विच इज इक्वल 0। फर्स्ट टू फैक्टर में मैक्सिमम कॉमन x + 6, लास्ट टू फैक्टर में मैक्सिमम कॉमन -1 x + 6, x + 6 फैक्टर फिर कॉमन। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, इस साइन का यूज कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट x + 6 कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट x - 1 विच इज इक्वल 0। टू क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 0 हो तो इसकी मीनिंग है आइदर x + 6 = 0 और x - 1 = 0। इफ फर्स्ट सिचुएशन में आपने x + 6 = 0 लिया है और इसको सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल गई -6, बट क्वेश्चन में ही आपके पास x > 0, दैट मीन्स x पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है कैलकुलेशन में, इसे आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स x = -6 को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, x = -6 को नेग्लेक्ट कर देंगे आप। तो बचा क्या आपके पास नेक्स्ट कंडीशन में, इफ x - 1 विच इज इक्वल 0 इज इंप्लाइज दैट x = 1 और 1 है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू > 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो कंडीशन मिली है आपको 1, आपने इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर x की वैल्यू आप 1/2, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा tan 1 1/2 प्लस tan 1 यहाँ 1, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3। इस इक्वेशन को आपने फाइंड द वैल्यू में भी देखा था, आपको प्रूव करने में पूछा सकता है। वो वैल्यू जो वहां पर x की मिली है, दैट मीन्स इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और ये इसका सॉल्यूशन होगा। काफ़ी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 आप इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली। नेक्स्ट हम थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमको कैलकुलस पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन क्वेश्चनों पर आप थोड़ा विचार कीजिए। दैट मीन्स राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी हमको बहुत आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देखे, फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन देखे। जिस टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बुक के एक्सरसाइज में इंक्लूड है, उनको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बन जाएंगे डेफिनेट है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए एक क्वेश्चन पहले भी बताया हमने आपको। एक क्वेश्चन हम यहां सेलेक्ट कर रहे हैं, tan 1 cos x अपॉन 1 - sin x। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके पास फंक्शन राइट किया हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में भी होगा, यही क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस में भी होगा। यहां जो सीख कर जाते हैं आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसको आप बाद में न्यू ब्रांच में अप्लाई करेंगे। यह उसी न्यू ब्रांच कैलकुलस का आप बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं।
ये इसी चैप्टर के लिए है, आवश्यक नहीं है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही, मगर यही क्वेश्चन आपको फाइंड डेरिवेटिव या फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप जब डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे। 1, 2, 3 एक्सरसाइज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की डिफरेंशियल कैलकुलस में भी मिलेगी, इंटीग्रल कैलकुलस में भी मिलेगी। ओके, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया सिलेक्ट करने के बाद जब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ब्रैकेट के बाहर अगर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के जो अकॉर्डिंग क्वांटिटी राइट की गई है, आप कोशिश करेंगे कि वो भी tan में ही कन्वर्ट हो जाए। यहां पर tan में कन्वर्ट करने के लिए आप cos x को ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के लिए, ये डेफिनेट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स ये वही वैल्यू मिलेगी आपको कॉस एक्स। यहां देखेंगे आप 1 माइनस साइन जो लिखा हुआ है आपके पास x, इसे लिख सकते हैं आप cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा ये होता है आपके पास साइन थीटा, दैट मीन्स मिलेगा आपको साइन एक्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, जिसको यहां अप्लाई करने के लिए चलेंगे आप, इसे आप न्यू टाइप से राइट करेंगे। डिनोमिनेटर की क्वांटिटी में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा था फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 11th का फार्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहां प्लस होता तो इसे आप लिखते ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही चेंज मिलता। जब ये टर्म्स आप डिनोमिनेटर की पहले राइट करके देख रहे हैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 अपॉन 2, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। राइट हैंड साइड में आपने देखा है साइन 2 थीटा का फार्मूला मेक कर लीजिए, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, साइन 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा। tan इनवर्स विच इज इक्वल tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स साइन 2 थीटा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स एज इट इज, यहां साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, ये फैक्टर कैंसिल होगा। यहां मिलेगा आपको cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और अपॉन में मिलेगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। tan इनवर्स, अब tan इनवर्स ब्रैकेट के पहले है, जो कॉट थीटा लिखा है इसे आपको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेफिनेट है। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं आप tan 90, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2।
tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट मीन्स पाई बाई 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस एक्स बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये जो फैक्टर आपको लास्ट में फाइंड हुआ है ये गिवन क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। यही क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशिएशन में आएगा तो पहले आप इतना सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो फैक्टर मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला उसको आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के जो रूल्स आएंगे, जो फार्मूले आएंगे, 11th में भी पढ़ा है आपने, आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जब आपको अभी आगे पढ़ाएंगे तो यहां भी बताया जाएगा आपको, क्योंकि उस समय आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th में नहीं पढ़ा था, इसलिए डिफरेंशिएशन में ये वाले क्वेश्चन इंक्लूड भी नहीं थे। मगर अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं तो अब आपके पास 12th की एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन के लिए ये फैक्टर मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन में भी हो सकता है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब ऐसी कंडीशन में पहले इसको सिंपल करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको इंटीग्रल कैलकुलस में भी मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म वाला हम एक और क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको आप देखेंगे। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देखे आपने, फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चन देखे आपने, और अभी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने वाले क्वेश्चन भी देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट कर रहे हैं आप उसको ध्यान से देखेंगे आप और कैलकुलेशन करेंगे कि हमको यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चेंज है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। आप इन सारे फैक्टरों को देखते हुए ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि आप एक वैल्यू इन प्लेस ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट एक्स इक्वल साइन थीटा यूज कर लीजिए, कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू अगर आप यहां फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट आप साइन इनवर्स एक्स राइट कर सकते हैं। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे राइट करना पड़ेगा, इक्वल साइन ऑफ इनवर्स जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसे आप यहां लिखेंगे ट्वाइस ऑफ इन प्लेस ऑफ एक्स साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास जिनके फार्मूले आप अप्लाई कर रहे हैं। ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, ये 11th का फार्मूला मेक हो चुका है आपके पास। ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट मीन्स अभी भी इसके पहले बताया था मैंने आपको, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा। अब आप यहां देखिए तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी मेक हो गई। साइन इनवर्स साइन थीटा हियर इन प्लेस ऑफ थीटा ट्वाइस ऑफ थीटा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको ट्वाइस ऑफ थीटा। और जो वैल्यू आप लोग ने इसके पहले देखा था थीटा की वो है साइन इनवर्स एक्स, तो आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। जो क्वेश्चन
आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया गया था, मान लीजिए जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे आप तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो पहले क्या किया आपने, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करके ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स फाइंड किया। अब ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएशन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। चाहे अगर इसका इंटीग्रल भी करने कहा गया तो इंटीग्रेशन भी काफ़ी हो जाएगा, मगर ये जो पार्ट आपको स्टार्टिंग पे दिया था वो था आपके पास। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम एक्चुअलिटी में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के लिए ही पढ़ रहे हैं। आप इसको केवल एक चैप्टर समझ के मत पढ़िए, ये एक बहुत बड़े पार्ट का, यानी 12th में अप्रोक्सीमेट कैलकुलस का पार्ट 50 मार्क्स का है और ये 50 मार्क्स का बेस बना रहे हैं। जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री है और जो 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे हम कैलकुलस में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, न्यू ब्रांच है, जिसका बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस तो आपको 11th में था, मगर इंटीग्रल कैलकुलस का बेस आपके पास 11th में नहीं था। यहां पर आप इंटीग्रल सीखना स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और काफी लेंथी पार्ट आपके पास आएगा। ओके, क्लियर? थैंक्स।